किसी ने क्या कमाल की कही बात, लाइफ की सबसे बड़ी खुशी नेचर के साथ। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे जो मैसेज है ना, सही बताऊं हमारे देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा मैसेज है हमें होली के त्योहार से मिलता है। ये साइंटिफिक भी है और ये धार्मिक भी है। हिरण्यकश्यप जो राजा था, वो दैत्य वंश से था। वो भगवान की तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके ऐसा वरदान मांग लेता है, जिसमें कहता है कि मेरी मृत्यु ना ही किसी प्राणी से हो, ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से हो, ना ही दिन में हो, ना ही रात को हो, और ना ही घर के अंदर हो, ना ही बाहर हो, और ना ही साल के 12 महीनों में हो। तो बच्चा क्या, उसने पूरी तरह से सोच समझकर ऐसा वरदान मांगा था कि फिर कैसे मर सकता है इंसान भी। कोई अस्त्र शस्त्र उसको नहीं मार सकता, कोई इंसान उसको नहीं मार सकता, कोई जानवर उसको नहीं मार सकता। दिन में नहीं मर सकता, वो रात को नहीं मर सकता। और भाई साल में 12 महीने, फिर दोबारा से साल शुरू हो जाएगा, तो मरेगा कब? और ऐसा मांगने के बाद फिर उसने अपनी प्रजा में अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। और जब उस समय पर भगवान विष्णु की तपस्या करते थे सभी, भगवान विष्णु की पूजा करते थे। जब उसने अपने आप को घोषित किया भगवान की, कोई भी भगवान विष्णु की तपस्या या पूजा नहीं करेगा, सब मेरा ही गुणगान करेंगे। तो देखो, प्रजा को डराया गया, धमकाया गया, प्रजा को मानना ही पड़ा। अगर कोई छिप छिप कर करता वो अलग बात थी, लेकिन उसी के घर में उसी के बेटे ने, प्रहलाद ने, यह मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि देखो, हमारे जो प्रजा है पिताजी, और हमारा जो राज्य है, इसमें भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। स्टार्ट से ही मैं तो भगवान विष्णु की ही पूजा करूंगा। तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है। फिर हिरण्यकश्यप के जो एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप अपने बेटे को सजा नहीं दोगे तो फिर आप नगरी को कैसे संभालोगे, जनता को कैसे संभालोगे? तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि सही बात है, मुझे अपने बेटे को सजा देनी ही होगी। उन्होंने पहले तो उसको डराया धमकाया, लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। वो अपनी बात पे ही अडिग रहा कि मैं भगवान विष्णु की ही तपस्या करूंगा, पूजा करूंगा। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की सोच ली, क्योंकि वो भगवान बन गए थे ना, उनमें भगवान बनने का घमंड पैदा हो गया था। तो उसने अपने सैनिकों को बोल दिया कि प्रहलाद को मार दो। एक बार जैसे पहाड़ से गिराने के लिए बोला, भी जैसे बिजली का खंभा था उस पे लगाने के लिए बोला, मतलब बहुत सारे उसने तरीके अपनाए। लेकिन हर जगह पे प्रहलाद बच जाता था, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं उनकी रक्षा कर रहे थे। फिर एक दिन प्रहलाद की बुआ, यानी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, अपने भाई से मिलने आती है। तो ऐसे ही उन्होंने उसके सामने बताया, तो प्रहलाद की बुआ को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि जब पूरी जनता मानेगी, अगर ये नहीं मानेगा तो फिर राज्य कैसे संभालोगे आप? आपसे नहीं मरेगा ये। चलो, मेरे पास एक ऐसा वरदान है, मैंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी, तो उन्होंने मुझको एक ऐसा कपड़ा वरदान में दिया था, जिसको अगर मैं ओढ़ कर बैठ जाऊं तो आग मुझे छू भी नहीं सकती, अग्नि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप एक अग्नि की चिता तैयार करवाइए, मैं वह कपड़ा ओढ़ कर और प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर वहां बैठ जाऊंगी। प्रहलाद जल जाएगा और मेरा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। तो ये बातें हिरण्यकश्यप को पसंद आती है। वो कहता है सही है। वो एक चिता तैयार करवाता है और होलिका प्रहलाद को लेकर उस चिता में बैठ जाती है। लेकिन जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हो, उसका कोई क्या कुछ बिगाड़ सकता है? हवा का झोंका आता है और वो कपड़ा होलिका से उड़कर प्रहलाद पे गिरता है और होलिका जलने लगती है। होलिका जोर जोर से बोलने लगती है, कोशिश करती है उठने की, लेकिन उसने चिता इतनी बड़ी और भयंकर बनवाई थी कि वो उससे निकल ही नहीं पाती है। जोर जोर से चीखती रहती है
और जलती रहती है। सारी जनता वहीं पर खड़ी थी, सबके बीच में ये सजा दे रहे थे हिरण्यकश्यप, पूरी जनता को वहां बुला रखा था, सब अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका, क्योंकि जो अग्नि की लपेटें थी वो चिता इतनी बड़ी थी कि लपेटें किसी को अपने पास तक नहीं आने दे रही थी। लेकिन जब होलिका चिल्लाती है तो वहां पर खड़े जो जनता के सदस्य थे, नगरवासी थे, वो देखते हैं कि होलिका जल रही है और वो कपड़ा प्रहलाद पर है। तो एक दो जो सदस्य था, वहां पर सैनिक था, नगरवासी था, वो भागकर प्रहलाद को अग्नि से निकाल लेते हैं। उनके हाथ भी जल जाते हैं और वहां से निकाल कर और उसको छिप छिपाते हुए वहां से बचाकर ले जाते हैं। आप देखते हो ना कि जब होली का दहन किया जाता है, होली को जलाया जाता है अपने गांव में, शहरों में, तो प्रहलाद को बीच में रखा जाता है एक लकड़ी के रूप में या कोई और रूप में, और फिर उसको गांववासी या नगरवासी जो भी होली का दहन कर रहे हैं उसको निकालते हैं, उसको बचाते हैं। तभी से ये रीति चली आ रही है। जैसे वहां की जनता ने प्रहलाद को बचाया था और वहां से निकाल ले गए थे, तभी से आज भी अगर कोई होली का दहन करता है तो उसके बीच में प्रहलाद को रखते हैं और उसको बचाते भी हैं। तभी से ये रीति चली आ रही है। फिर जब होलिका जलकर राख हो गई तो अगले दिन सुबह लोगों ने उस राख को अपने माथे पर तिलक किया, खुशी खुशी। सभी ने उस राख को ऐसे लगाया कि जैसे बहुत अच्छा हुआ ये तो। और तभी से आजकल भी कई ज्योतिष से कई पाखंडी इस बात को महत्व देते हैं कि होली की राख बहुत ज्यादा पवित्र होती है। पवित्र कैसे हुई? उसमें होलिका जलकर नष्ट हुई थी, प्रहलाद को बचा लिया गया था। लेकिन उस राख को लोगों ने, जब तो एक उनके ऊपर जुनून था भी प्रहलाद बच गए हैं, होलिका जल गई है, और उन्होंने इस तरह से खुशी में उस राख को अपने माथे पर लगाया, अपनी स्किन पर लगाया, एक दूसरे को फेंक के मारा खुशी खुशी में। वैसे पवित्र नहीं थी वो राख। आजकल तो देखो होलिका का जो दहन करते हैं वहां पर हमें ऐसी ऐसी सामग्री चढ़ाते हैं कि वो राख पवित्र हो जाए कुछ हद तक, लेकिन वैसे इसके पीछे कोई धार्मिक रीजन नहीं है। हमारी साइंस इस बात को नहीं मानती। ठीक है। और तब से ये मतलब ये होलिका का दहन चला आ रहा है, राख की इम्पोर्टेंस बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ये रीति रिवाज चली ही आ रही है। इसके बाद उसी समय पर अगले दिन ही कृष्ण भगवान ने राधा को अपने मन की बात कही थी। कृष्ण भगवान राधा से प्रेम करते थे और उन्होंने अपने प्रेम का इजहार किया था। जब राधा ने ये बात अपनी सहेलियों को बताई तो उन्होंने मजाक बना लिया कि आप तो कितनी गोरी हो और कृष्ण कितने सांवले हैं। ये बात फैलती फैलती कृष्ण तक भी पहुंच गई, उसके दोस्तों तक भी पहुंच गई। तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर है ना हम कुछ ऐसा डाल दें कि ना गोरे का पता चले और ना ही सांवले का पता चले। तो वो प्लान बनाते हैं कि हम इनके ऊपर रंग डालेंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन गोरा है और कौन सांवला है। और जब वो ये प्लान बना रहे थे तो किसी ने राधा और उसकी सहेलियों को बता दी, तो उन्होंने छिपाकर डंडे रख लिए अपने पास। और जैसे ही कृष्ण और उसके दोस्त उन पर रंग गिराने के लिए गए तो राधा और उसकी सहेलियां डंडे उठाकर उनके पीछे लग जाती है, और ऐसे ही प्रेम से वो रंग भी डालते हैं और प्रेम से वो डंडों से उनकी पिटाई भी करती हैं। आप देख रहे हो ना अपने समाज में भी कि जो औरतें होती हैं वो कुछ कपड़े के कुछ डंडों से इस तरह से उनकी पिटाई करते हैं, जो उन पर रंग डालते हैं। ये तभी से चला आ रहा है। इसमें जो होलिका थी और जो हिरण्यकश्यप की स्टोरी है उसका रोल नहीं है कलर वाले जो त्योहार में। अगले दिन का जो कलर का त्योहार होता है, जो हमें इसको खेलते हैं, ये है संबंधित हमारे कृष्ण भगवान से। और जो होलिका का त्योहार है जो हम होली मनाते हैं उससे, ये 2 दिन का त्योहार होता है।
तो तभी से ये प्रेम का त्योहार माना जाता है। प्रेम से खेलते हैं सभी, मारते हैं। और राधा और उसकी सहेलियों ने उनकी पिटाई की तो प्रेम से ही की थी। और कृष्ण और उसके दोस्तों ने जो कलर डाला था वो भी प्रेम से ही डाला था, क्योंकि उस समय पर उनके बीच में टॉपिक प्रेम का ही था, क्योंकि वो प्रेम का इजहार कर रहे थे उस समय पर। ठीक है। तो आजकल क्या कर रहे हैं, तो आजकल तो आप देख ही रहे होंगे, तो ये थोड़ा-सा गलत रूप, अलग रूप ले लिया इस त्योहार ने, खेलने वाले त्योहार ने। तो ऐसा नहीं है ये प्रेम का त्योहार है। मार-पिटाई कर रहे हैं वो भी प्रेम की है, खेल रहे हैं वो भी प्रेम है की है, क्योंकि ये टॉपिक ही प्रेम का था उस दिन, ये त्योहार मनाया ही प्रेम की बेस पर जा रहा है। और इसका जो मैसेज है इस त्योहार का, मैंने जो स्टार्टिंग में भी बोला कि सबसे बड़ा मैसेज हमें यही त्योहार दे रहा है। देखो, हिरण्यकश्यप ने तपस्या से हर तरह का प्रबंध करके अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, और जो उसकी बात नहीं मान रहे थे, उसका बेटा भी उनमें शामिल था, तो उसने इतने अपराध और पाप शुरू कर दिए, क्योंकि उसको भरोसा था, विश्वास था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे पास तो वरदान है, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। जब पाप उसके बढ़ गए, तो भगवान ने विष्णु ने नरसिंह का रूप लिया था, और जब उसको मारा तो उस समय पर सूर्य आधा जो धरती के अंदर था और आधा बाहर था, और ये हिरण्यकश्यप का एक पैर तो चौखट के बाहर था और एक अंदर था। और जो उसने कहा था ना कि 12 महीनों में मेरी मौत नहीं होनी चाहिए, तो 13वां महीना भी स्टार्ट उसी समय से चला आ रहा है। और भगवान ने ऐसा रूप धारण किया था, उसने कहा था ना कि कोई मनुष्य या कोई प्राणी, किसी भी तरह का जानवर मुझे ना मार सके। तो ऐसा रूप धारण किया था कि धड़ तो मनुष्य का था और सिर एक जानवर का था। और उसने ये कहा था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र मुझे ना मार सके। तो भगवान नरसिंह ने उसको अपने हाथों के नाखूनों से फाड़ डाला था, किसी अस्त्र शस्त्र से उसका जो वध नहीं किया था। तो देखो, कहते नहीं है कि इंसान पाप, अपराध या गलत काम चाहे कितनी ही पावर में कर ले, छिपा कर ले या प्रबंध से कर ले, देखो भुगतान तो करना ही पड़ता है। इस त्योहार का सबसे बड़ा मैसेज यही है। इसके लिए देखो, भगवान ने नई रचना कर दी। महीने 12 ही होते थे, लेकिन जब उसने ये कहा ना कि 12 महीनों में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तो 13वां महीना स्टार्ट हो गया, किसी ना किसी तरह से, जैसे तभी से चला ही आ रहा। आप देख रहे हो ना कि हर साल एक महीना जैसे 15 दिन ज्यादा होता है, तो ये वही था। मतलब दिन रात मांग लिए तो सूर्य आधा धरती के नीचे था, आधा बाहर था। घर के अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, तो उसका पैर एक चौखट के बाहर था और एक अंदर था। और रूप मैं बता ही चुकी हूँ नरसिंहा का आपको। तो क्या है कि भगवान ने की जो प्लानिंग है, भगवान की जो पावर है, उससे ऊपर कोई नहीं है। और जो बुरा करता है, अपराध करता है, पाप करता है, चाहे कितना ही पावरफुल है और कितना ही प्रबंध में है, उसको भुगतान करना ही है। सबसे बड़ा मैसेज है हमारा ये। और इसी तरह से होलिका को भी ये था ना कि मेरे पास तो वरदान है, मैं तो जल ही नहीं सकती, प्रहलाद जल जाएगा। देखो, हवा आई, हवा का झोंका बुलाने वाले भी भगवान ही थे। और वो जो वस्त्र था, वो कपड़ा था, वो प्रहलाद पर गिर जाता है और होलिका जल जाती है, क्योंकि बुराई होलिका में थी, तो उसको उसका भुगतान करना ही था। सबसे बड़ा मैसेज है सच में। होली का जो त्योहार है, ये हमें सबसे बड़ा मैसेज, संदेश देता है, सबसे बड़ी सीख देता है, शिक्षा देता है कि हमें बुरा करते हुए डरना चाहिए, गलत करते हुए डरना चाहिए, अपराध करना नहीं चाहिए। मतलब ये जो छोटे काम होते हैं, गलत काम होते हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। और अगर कोई ये सोच के करता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा, या मैं प्रबंध में हूँ, मेरा कुछ हो नहीं सकता, तो ये कहानी यही साबित कर रही है, ये कथा यही साबित कर रही है कि भुगतान तो करना ही पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ और अब भी कर रही हूँ कि जो नेचर के साथ है, प्रकृति के संपर्क में रहिए, प्रकृति के साथ अपना जीवन स्पेंड कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी जो प्रकृति के साथ हमें मिलती है, वो और कहीं पर भी नहीं।